हाँ जी गाइस, तो मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं लूसेंट के कलेक्शन करे हुए 1000 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जिसमें से आज ही हमारी क्लास नंबर 2 या डे नंबर 2 होने वाला है। उम्मीद है आपको जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे और भारत के बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी जलीय जीव फल फूल ये सब चीज़ें कौन कौन सी हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। पता भी होगा आपको। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का? वो गंगा डॉल्फिन होती है। कौन सी है राष्ट्रीय जलीय जीव? याद रखना, ऊपर के दो आयन आए हैं, ये वाला आ सकता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम होता है हमारे यहाँ का फल जो है। आम को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो फलों का राजा भी होता है, और भारत का राष्ट्रीय फल जो होता है वो आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद के पेड़ की उम्र 100 साल भी मानी जाती है, 100 साल से अधिक भी मानी जाती है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये बुजुर्गों की तरह ट्रीट करा जाता है हमारे यहाँ पर। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ याद रखना बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल आपको पता ही है, हॉकी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के झंडे की लंबाई, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ध्यान रखना, भारत के जो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2 का, यानी 3:2 का अनुपात होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। वो राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ, और भारत का राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा किसने था? वो अगर क्वेश्चन आता है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऐसे भी आ सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ कौन सा राष्ट्रीय गीत है, जरा उसके बारे में बताओ। तो वंदे मातरम आपको वहां पर टिक करना है, याद रखना। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो वो कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी ने ही भारत को गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता। ठीक है, ओके सर। आगे, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हालांकि हिंदुओं के घर में आपको ज़्यादा मिल जाएगा देखने के लिए। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो होता है शक संवत वाला। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड, ये आपको पता ही होगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। किस चीज़ की खोज? रेडियो एक्टिविता की खोज जो करी थी वो करी थी हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो शरीर के हृदय से होता है, हार्ट से होता है। ठीक है, पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो कौन सा है? हीरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने करा था? रांटजन ने करा था। एक्सरे का आविष्कार किसने करा था? रांटजन ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ है हम। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। ध्यान रखना, मानव मतलब ये कि आप ऐसे समझो कि मानव तो बाद में था, आदि मानव था पहले तो। ठीक है, तो आदि मानव द्वारा कह लो या मानव द्वारा कह लीजिए आप इस बात को, कि मानव द्वारा जो पहले धातु का प्रयोग किया गया था वो करा था तांबे का। ये जो सोना या चांदी ये जो आते हैं और मेटल आए थे ये सब बाद के मेटल हैं। सबसे पहले जो हमने यूज़ करा था वो तांबा करा था। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? वो काला दिखाई देता है। जैसे हमें आकाश ब्लू दिखाई देता है, बट अंतरिक्ष यात्री को अगर बाहर का वो आकाश, बाहरी आकाश का मतलब बाहर का आकाश दिखाई देगा तो वो कैसा देगा? ब्लैक देगा, काला देगा। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। दूरबीन का क्वेश्चन मुझे ये तो नहीं पता कहाँ पर, बट दूरबीन का क्वेश्चन मुझे याद है। दूरबीन का आविष्कार जो बताया था कि वो किसने किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली में जो स्थित समाधि है किसकी? महात्मा गांधी जी की, उस समाधि का जो नाम है वो है राजघाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हमें शायद पता भी ना हो
कि भारत में जो सबसे पहली रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ध्यान रखना बम्बई में ही चली थी, जिसका वर्तमान नाम आज के टाइम में मुंबई है, और बम्बई से थाने तक चली थी। वहीं का एक एरिया है थाने तक, ठीक है। थाना वो पुलिस स्टेशन वाली बात नहीं हो रही, थाना एक ये जगह का नाम है। तो बम्बई से थाने तक ये ट्रेन चली थी सबसे पहले जो भारत में रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। ये मत सोच लेना मेट्रो आपकी दिल्ली में हुई थी स्टार्ट, मेट्रो आपकी हुई थी कोलकाता में स्टार्ट। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेट्रो हमारे यहाँ कितनी जगह पर मेट्रो चलती है, तो ध्यान रखना 4 जगहों पर, 4 बड़े शहरों में हमारे यहाँ मेट्रो चलती है। कौन कौन से हैं वो 4 शहर, DMKC आप याद रख सकते हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 बड़े महानगर, बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर हमारी मेट्रो की रेल सेवा दी जाती है, ठीक है। DMKC करके आप इसे याद रख सकते हो। D से दिल्ली, M से मुंबई, K से कोलकाता और C से चेन्नई, C से चेन्नई सॉरी। 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में, आज़ादी से पहले जब हमारा युद्ध छिड़ा था 1857 में सबसे पहले विद्रोह हुआ था, उससे भी पहले भारत में रेल का आरंभ हो चुका था। तो वो अगर आपको ईयर पूछे तो 1853 आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। ध्यान रखना प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री मतलब ये कि सबसे पहले अंतरिक्ष पर जाने वाला भारतीय कौन था, तो वो थे हमारे राकेश शर्मा जी। स्क्वाड्रन लीडर थे वो, 1984 में वो पहुंच गए थे वहाँ। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। अब यहाँ पर पहली मुख्यमंत्री की बात हो रही है, जो प्रथम मुख्यमंत्री थी महिला थी वो थी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। आपको ईयर याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डेट भी आप याद करें ना करें, मंथ और ईयर जरूर याद कर लेना, अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली जी थे। त्रिगवेली याद रखना, 3 आंखों वाले, मतलब ये कि जिन्हें सब कुछ दिखाई देता हो, महासचिव हैं ऐसे बोल सकते हो आप इन्हें, ट्रिक की बस याद करने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, 193, 193 देश। ध्यान रखना 193 देश जो हैं, कंट्रीज जो हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो UNO है उसके सदस्य हैं, ठीक है। ओके सर, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो याद रखना वो कह रहे हैं 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, वो 15 होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, स्थायी का मतलब 5, तो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। ध्यान रखना UNO के जो सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी बोले गए हैं सदस्य, वो 5 सदस्य देश होते हैं जो हमारे स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब ये इंटरनेशनल कोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है, द हैग, जो कि हॉलैंड में है। द हैग नाम की एक वहाँ पर जगह है, सिटी आप कह सकते हो, हॉलैंड में है ये। तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO से निकल के आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बान की मून है। बान की मून है। ऐसा हो सकता है कि लेटेस्ट कोई और हो, मेरे पास ये हो सकता है फाइल ही अपडेट ना हो, तो अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, किसी क्वेश्चन में अगर अपडेट करनी हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले कौन भारतीय थे। देखो बहुत अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में जो भाषण देने वाले थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कभी BJP से उन्होंने चुनाव लड़ा था आप ये कह सकते हो, और वो प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। हालांकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाए गए थे, कोई मैंने ऐसा सुना है देखा है कि वो 13 से 15 दिन के लिए या 26 दिन के लिए एक बार वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के
अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थाई का मतलब ये है कि जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, स्थायी नहीं है, वो क्या है? अस्थाई सदस्य हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यूएनओ के जो इर्रेगुलर मेंबर्स हैं, आप ये कह सकते हो, फिक्स नहीं है जो मेंबर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 जो 193वां सदस्य है, अभी जो लेटेस्ट आप ये कह सकते हो 193वां सदस्य बना है, वो कौन बना है? वो है दक्षिण सूडान। क्या नाम है उस देश का? दक्षिण सूडान है उस देश का नाम। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विटामिन के की भी अगर आप में कमी हो है तो आपकी जो खून की कमी है उसका रुकाव बंद नहीं होगा। तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होगा? अगर विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो खून का रुकाव तब भी बंद नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, याद रखने वाली बात है 14 सितंबर। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, 5 सितंबर में हमारे वो जो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, उसके कुछ दिन बाद आप ये कह सकते हो 9 दिन बाद आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस आर्टिकल, अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल, द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करा गया था? तो वो 343, याद रख सकते हो, 3 + 4 + 3 करके आप 343 द्वारा, आर्टिकल 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला गया था। जो हम कहते हैं ना कि इंग्लिश में बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, वो हमारी हिंदी है, उसे हमें नहीं बोलना चाहिए। उसको जो राष्ट्रभाषा घोषित करा था वो संविधान के 343वें अनुच्छेद ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? वो हैं अभिनव बिंद्रा जी। कौन है? अभिनव बिंद्रा जी हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और जीतने वाले वो एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये आपको पता ही होगा, 4 वर्ष के बाद होता है जो ओलंपिक के खेल होते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, कहाँ होंगे नहीं, कहाँ हुए हैं, आप ऐसे मान लो, क्योंकि आज हम 2020 में हैं तो 4 साल पुरानी बात हो गई। सन 2016, ये बोल रहे हैं ईयर 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे, रियो डी जेनेरो। अगर किसी को अपडेट होती है, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन मेरे से गलत बताया जा रहा है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सही ज़रूर करें, क्योंकि हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक बस इन्फॉर्मेशन सही पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बस 4 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मानव अधिकार दिवस मतलब ये कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उसका डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे है वो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं? मुर्रा नस्ल की भैंस जो हैं प्रसिद्ध हैं। मतलब ये कि बहुत हमारे यहाँ यूपी में आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा भैंसें उधर से लाई जाती हैं हरियाणा से, अपने इधर मेरठ या आप गाज़ियाबाद नोएडा की अगर मैं बात करूँ तो उन सिटीज़ में जो पहुंचती हैं भैंस, हम जहाँ हरियाणा से लाते हैं, वो नस्ल उसकी अगर पूछें तो वो मुर्रा नस्ल की होती हैं, ध्यान रखना। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में, ये आपको पता भी होगा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। उम्मीद है आपको ये मेरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप लोग शेयर और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने क्वेश्चंस नहीं आते थे। थैंक यू गाइज़।